है मुझे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर सामाजिक विचार का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत चौथी यूनिट के अंतर्गत हम राधा कमल मुखर्जी के सामाजिक मूल्यों के अध्ययन कर रहे हैं कि उनका जो मूल्यों का सिद्धांत है उसको उन्होंने किस प्रकार से अभिव्यक्त किया। मूल्यों पर डॉक्टर मुखर्जी ने अपने विचार जो है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज तथा द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज नामक पुस्तक में व्यक्त किए हैं। मुखर्जी की देश विदेश में ख्याति का एक प्रमुख कारण उनके द्वारा प्रतिपादित सामाजिक मूल्यों का सिद्धांत है। राधा कमल मुखर्जी संपूर्ण सामाजिक संगठन और व्यवस्था का आधार मूल्यों को मानते हैं। वे मूल्यों, व्यक्ति और समाज को परस्पर संबंधित मानते हैं। उन्होंने सामाजिक मूल्यों के अर्थ और परिभाषा को स्पष्ट किया है। वो कहते हैं कि सामाजिक मूल्य वे मानक या अवधारणाएं हैं जिनके आधार पर हम किसी व्यक्ति के व्यवहार, वस्तु के गुण, लक्षण, साधन एवं भावनाओं आदि को उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा ठहराते हैं। मूल्य एक प्रकार से सामाजिक माप या पैमाना है जिसके आधार पर किसी वस्तु का मूल्यांकन किया जाता है। इन मूल्यों को व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सीखता है और अंतर्गत करता है तथा उन्हीं के अनुरूप आचरण करने की सोचता है। सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करना व्यक्ति की इच्छा बन जाती है। सामाजिक मूल्यों का निर्माण संपूर्ण समूह एवं समाज के सदस्यों की पारस्परिक अंतःक्रिया के दौरान होता है। अतः वे सारे समूह या समाज की वस्तु हैं। समाज एवं संस्कृति में भिन्नता के कारण ही सामाजिक मूल्यों में भिन्नता पाई जाती है। इसके लिए जो है राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों की कुछ विशेषताएं बताई हैं, जिनमें प्रथम है सामाजिक मूल्य सामूहिक होते हैं। दूसरी विशेषता उन्होंने बताई है कि सामाजिक मूल्य सामाजिक मापक होते हैं, जिनके द्वारा हम किसी वस्तु, व्यवहार, लक्ष्य, साधन, गुण आदि की अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित, वांछित या अवांछित ठहराते हैं। इन्हें हम उच्च स्तरीय सामाजिक मानदंड भी कह सकते हैं। तीसरी विशेषता बताई है कि सामाजिक मूल्यों के बारे में एकमतता पाई जाती है। अतः जब भी सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन होता है तो समूह द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है। चौथी विशेषता बताई है सामाजिक मूल्यों के पीछे उद्वेग भावनाएं होती हैं। स्वतंत्रता के मूल्यों की रक्षा के लिए अनेक भारतीयों ने हंसते हंसते अपने प्राणों उत्सर्ग किया, सीने पर गोलियां झेली और जेल की शिक्षाओं में बंद हुए। देशभक्ति के मूल्यों की रक्षा के लिए लोग युद्ध में अपना बलिदान देते हैं। इस प्रकार से सामाजिक मूल्यों के पीछे अपने उद्वेग और भावनाएं बताई हैं। सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं। सामाजिक मूल्य सदैव ही एक समान नहीं होते। समय और परिस्थितियों के साथ इनमें परिवर्तन आता रहता है। और नेक्स्ट और छठी विशेषता बताई है वो है कि सामाजिक मूल्यों में विभिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक समाज के अपने मूल्य होते हैं जो अन्य समाजों के मूल्यों से भिन्न होते हैं। इसके बाद राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों के सोपान या स्तर बताए हैं, जो निम्न हैं। इससे पहले हम इसके जो है कुछ मूल्यों के नियम हैं उनको भी उन्होंने स्पष्ट किया है। इसके बाद मूल्यों का वर्गीकरण बताया है। अब मूल्यों का जो सोपान है वो निम्नलिखित है। प्रथम है, 4 प्रकार के स्तरों में उन्होंने मूल्यों को सोपान को विभाजित किया है। प्रथम है भीड़। मुखर्जी के अनुसार भीड़ एक सामाजिक संगठन की पहली अवस्था है। भीड़ एक अस्थायी समूह है जो आदिम प्रकार के संबंधों और व्यवहारों को प्रकट करता है। दूसरा उन्होंने बताया स्वार्थ समूह। सामाजिक संगठन का दूसरा उदाहरण स्वार्थ समूह है, जिनका निर्माण किसी एक या कुछ स्वार्थों या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इन संगठनों में लोगों में मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति विकसित होती है तथा लोगों में चेतना का विकास होता है। श्रमिक संघ, व्यापार संघ, राजनीतिक दल, क्लब आदि स्वार्थ समूह के उदाहरण हैं। तीसरा उन्होंने बताया समाज या समुदाय। समाज या समुदाय ऐसे संगठन हैं जो स्वार्थ समूह की अपेक्षा अधिक विस्तृत, तार्किक एवं नैतिक आधारों को प्रस्तुत करते हैं। समाज में व्यक्ति इन सदस्यों के हितों को ध्यान में रखकर सहयोगी व्यवहार करता है। और चौथा उन्होंने बताया है सोपान, वो है सामूहिकता। कई दृष्टियों से सामूहिकता मानव समाज का जो है सर्वोच्च संगठन है। यह सामाजिक संगठन का सुदृढ़ और स्वाभाविक सार्वभौमिक रूप है।
जो कि सचेत अनुशासन, उच्च स्तरीय बुद्धि और विवेक का परिणाम होता है। इसमें मनुष्य सार्वभौमिक सामाजिक मूल्यों जैसे प्रेम, समानता, बंधुत्व, सहयोग, सामाजिक उत्तरदायित्व आदि को स्वीकारता है। इसमें लोगों में विश्व बंधुत्व की भावनाओं का विकास होता है और साथ ही स्वार्थ पर परार्थ की विजय देखने को मिलती है। इसके बाद राधा कमल मुखर्जी ने जो है मूल्यों का वर्गीकरण किया है। वो उन्होंने दो प्रकार से बांटा है। पहला है साध्य मूल्य और दूसरा उन्होंने बताया है साधन मूल्य। पेरी जो है उन्होंने मूल्यों को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला नकारात्मकता, दूसरा सकारात्मक, तीसरा है विकासवादी और चौथा है वास्तविक मूल्य। और प्रोफेसर जो है स्प्रेंगर उन्होंने भी मूल्यों के कुछ प्रकार बताए हैं, जिनमें पहला है सैद्धांतिक या बौद्धिक मूल्य, दूसरा है आर्थिक या व्यावहारिक मूल्य और तीसरा है सौंदर्यात्मक मूल्य और चौथा है सामाजिक या परार्थवादी मूल्य। पांचवा बताया है राजनीतिक या सत्ता संबंधी मूल्य और छठवां मूल्य बताया है स्प्रेंगर ने, वो है धार्मिक या रहस्यात्मक मूल्य। राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों को प्रमुख 2 भागों में बांटा है, साध्य और साधन। तो साध्य मूल्य लक्ष्य तथा संतुष्टियाँ होते हैं जिन्हें मानव तथा समाज जीवन तथा मस्तिष्क के विकास के लिए अपनाता है, जो व्यक्ति के व्यवहार के अंग होते हैं। साध्य मूल्य अमूर्त एवं पारलौकिक होते हैं। इनका संबंध जीवन के उच्चतम आदर्शों एवं लक्ष्यों से होता है। सत्यम शिवम सुंदरम साध्य मूल्य का उदाहरण है। साधन मूल्य वे मूल्य होते हैं जिन्हें व्यक्ति और समाज साध्य मूल्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा एवं उन्हें उन्नत करने के साधन के रूप में अपनाते हैं। स्वास्थ्य, संपत्ति, सुरक्षा, सत्ता, परिस्थिति, पेशा आदि से संबंधित मूल्य साधन मूल्य हैं, क्योंकि इनका उपयोग कुछ साध्यों एवं संतुष्टियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये लौकिक लक्ष्यों की पूर्ति के साधन या उपकरण कहे जा सकते हैं। इसके बाद जो है एक समाजशास्त्री वो हैं CM केस। उन्होंने जो है सामाजिक मूल्यों के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है सावयवी मूल्य, दूसरा विशिष्ट मूल्य, तीसरा बताया है सामाजिक मूल्य और चौथा है सांस्कृतिक मूल्य। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे सामाजिक मूल्यों का महत्व का, कि इनके इम्पोर्टेंसी क्या है समाज में, इनके जो है फंक्शंस क्या हैं। तो इनको जो है राधा कमल मुखर्जी ने निम्न बिंदुओं में स्पष्ट किया है। प्रथम है समाज में एक रूपता उत्पन्न होती है सामाजिक मूल्यों के द्वारा। दूसरा है सामाजिक मूल्य जो है वो उनका व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्यक्ति के जीवन से भी ये घनिष्ठ संबंधित होते हैं। तीसरा उन्होंने बताया है कि सामाजिक संगठन एवं एकीकरण। यह सामाजिक मूल्य समाज में एक विशिष्ट प्रकार के स्वीकृत और प्रतिमानित व्यवहारों को जन्म देते हैं, इसलिए सामाजिक संगठन एवं एकीकरण पाया जाता है उनमें। नेक्स्ट उन्होंने महत्व बताया वो है कि सामाजिक क्षमता का ये सामाजिक मूल्य मूल्यांकन करते हैं। सामाजिक मूल्यों द्वारा व्यक्ति ये जानने में समर्थ होते हैं कि दूसरे लोगों की दृष्टि में उनका क्या स्थान है, वे इस संस्करण में कहाँ स्थित हैं। नेक्स्ट उन्होंने महत्व बताया वो है भौतिक संस्कृति का महत्व बढ़ाते हैं। सामाजिक मूल्य जो है उनके पीछे सामाजिक मूल्य ही होते हैं जो लोगों का जो है समाज में महत्व बढ़ाते हैं। जो लोग उन वस्तुओं को रखने में रुचि रखते हैं, उदाहरण के लिए जैसे टेलीविज़न है, कार है, टेलीफोन है, कुछ व्यक्तियों के लिए अधिक उपयोगी न होने पर भी वे उन्हें इसलिए रखना चाहते हैं कि उनसे जो है उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, क्योंकि सामाजिक मूल्य इन वस्तुओं को उपयोगी और प्रतिष्ठा सूचक मानते हैं। इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट महत्व बताया वो है कि समाज में आदर्श विचारों और व्यवहारों के सामाजिक मूल्यों को प्रतीक माना है। नेक्स्ट महत्व है कि सामाजिक भूमिकाओं का ये निर्देशन करते हैं। और इसके बाद में जो नेक्स्ट महत्व है बताया है समाज के लिए वो है कि ये सामाजिक मूल्य सामाजिक नियंत्रण के सशक्त साधन होते हैं। और इसके बाद उन्होंने बताया है कि सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही हम सामाजिक व्यवहार को अनुरूपता तथा विपथ गमन में बांटते हैं। इस प्रकार से जो है राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों के महत्व को स्पष्ट किया है। और इसके बाद उन्होंने संक्षिप्त में जो है गैर मूल्यों या मूल्यों की अवधारणा को भी स्पष्ट किया है।
राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों के साथ साथ अपमूल्य या गैर मूल्य को स्पष्ट इस प्रकार से किया है कि समाज में मूल्यों के साथ अपमूल्य भी पाए जाते हैं। अपमूल्य का तात्पर्य है कि सामाजिक मान्यताओं की उपेक्षा करना या सर्वमान्य सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन करना, उन्हें अस्वीकार करना या उनके विरुद्ध आचरण करना। जब सामाजिक जीवन में बुराइयां उत्पन्न होती हैं तब अपमूल्यों की स्थापना होने लगती है। अपराध, शोषण, भ्रष्टाचार, हिंसा, द्वेष, विघटन आदि अपमूल्य ही हैं। इस प्रकार से समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों को महत्व न देना ही अपमूल्य है। तो राधा कमल मुखर्जी ने अपमूल्यों की उत्पत्ति के जो है 3 कारण बताए हैं कि समाज में शारीरिक या जैविक कारण के वजह से भी उत्पन्न होते हैं। जब मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं जो है रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति समुचित रूप से नहीं हो पाती है तो शारीरिक कष्ट, असुविधा, कुपोषण, वस्त्र, आवास का अभाव, मौसम, बीमारी से असुरक्षा का अभाव, शारीरिक मानसिक परिपक्वन में बाधा आदि अपमूल्यों की उत्पत्ति के लिए शारीरिक और जैविक के कारण होते हैं। दूसरा उन्होंने बताया है वो है मानसिक आवश्यकताएं। मानसिक आवश्यकताएं भी अपमूल्यों को जन्म देती हैं। जब मनुष्य की प्रेम, प्रतिष्ठा, परिस्थिति, सुरक्षा की आवश्यकताओं में बाधा पड़ती है, मानव मानसिक तनाव और संघर्षों में होता है, तब भी अपमूल्यों का जन्म होता है। इसके बाद उन्होंने बताया सामाजिक आवश्यकताएं कि मानव की सामाजिक आवश्यकताओं में बाधा पड़ने पर भी अपमूल्यों का जन्म होता है। ऐसी स्थिति में पारिवारिक एवं सामाजिक संतुलन बिगड़ने लगता है, समाज में विघटन और समस्याएं पैदा होती हैं जो समाज में गैर मूल्यों को बढ़ावा देती हैं। इस प्रकार से डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी न तो पूर्ववादी हैं न ही पश्चिमीवादी अपितु समन्वयवादी हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र के संस्थापक सिद्धांत में मुखर्जी ने बेवलन कॉम्स्टन मिचेल द्वारा नेतृत्व प्रदान किया है। अमेरिकन अध्ययन शाखा का साथ देते हैं और परंपराओं तथा मूल्यों की नवीन भूमिका पर भी बल देकर जो है नया अनुस्थापन प्रदान किया है उन्होंने और जो है सामाजिक मूल्यों की उपयोगिता को भी उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है।